हेलो बच्चों, मैं संजय यादव, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी। आज हम कक्षा 11 का सेकंड चैप्टर लेकर के आए हैं, परमाणु संरचना। मेरा पिछला वीडियो विलेनों की सांद्रता ज्ञात करने पर आधारित था, जो पहले चैप्टर का है। विलेन की सांद्रता कैसे कैसे ज्ञात करते थे, मोलरता, नॉर्मलता और इसके अलावा मोल अंश, ये तमाम चीजें हमने बताई थी। और इसका विधिवत कैलकुलेशन हम कक्षा 12 में पढ़ेंगे। तो आज हम नया चैप्टर लेकर के आए हैं, जिसका नाम है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर हम चर्चा, जो आप लोगों का 30% कोविड-19 के तहत हटा दिया गया है, उसको छोड़कर ही हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा इस पर हम प्रकाश डाल दे रहे हैं। तो परमाणु संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह हम जानते हैं कि परमाणु मूलतः 3 कणों से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये मूलतः 3 कणों से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से कण होते हैं, लेकिन इसको हम मौलिक कण कहते हैं, या परमानेंट या स्थायी कण कहते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ अस्थायी भी कण होते हैं, जो ऊर्जा के रूप में निमुक्त होते हैं, वो समाहित हो जाते हैं, वायुमंडल में चले जाते हैं। जैसे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसान। मेसान में भी पाई मेसान और माइनस पाई मेसान, प्लस पाई मेसान होता है। तो यहाँ पर जनरल तौर पर यहाँ पर यदि हम डिस्कशन करें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर, जनरल चीजें केवल मैं बता दे रहा हूँ, इसके बाद जो काम वाली चीज है उस पर मैं फोकस करूंगा। तो कक्षा आप 9 से और 8 से ही पढ़ते आप चले आए हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है भाई? गुड, जे थॉमसन ने की है ना। जे थॉमसन, जे थॉमसन भी इसको कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है भाई? ऋणात्मक आवेश होता है। और ऋणात्मक आवेश में कितना आवेश होता है? -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है भाई? इलेक्ट्रॉन का यदि द्रव्यमान देखें कितना होता है? 9.1 गुणे 10⁻28 ग्राम, या किलोग्राम में 1000 का भाग दे तो कितना हो जाएगा? 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने की है भाई? रदरफोर्ड ने की है। इधर 8, 9, 10 बरस से प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं। नहीं तो इसके पहले किसी और को दी जाती थी संज्ञा। तो यहाँ पर यदि देखें प्रोटॉन, तो प्रोटॉन एक धन आवेशित का है। तो इस पर प्रोटॉन धन आवेशित, इस पर कितना आवेश होता है? +1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, प्रोटॉन पर प्लस। दोनों है एक ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर माइनस और इस पर प्लस होता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसका द्रव्यमान कितना होता है भाई? किसका? प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है भाई? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान माना जाता है 1.67 गुणे 10⁻24 ग्राम, इतना होता है। ठीक है। अगर इसको किलोग्राम में जाओ भाई तो कितना हो जाएगा? इसके ये घात पर हो जाएगा 10⁻- कितना? 27 kg हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं न्यूट्रॉन पर। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है भाई? चैडविक ने की है। ठीक है। तो चैडविक ने की है,
यह इस पर कोई आवेश नहीं होता है। क्या होता है? यह उदासीन होता है, ना इस पर धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कणों से इसका द्रव्यमान अधिक होता है। इसका द्रव्यमान 1.67 और आगे जाएंगे तो कुछ समथिंग करके, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ समथिंग होता है गुणे 10⁻⁻24 ग्राम। ऐसी तरह चलेंगे तो 10⁻⁻27 kg हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों इसको लगभग बराबर मान लिया जाता है। लेकिन इन तीनों कणों का कंपैरिजन किया जाए तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इन दोनों से अधिक होता है। इतना क्लियर जान जाओ, ठीक है। जनरल तौर पर ये जानकारी हम दे रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है, अब काम वाली चीज जो आप लोगों की परीक्षा में आने की संभावना है, और परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, यह पिछली कक्षाओं में आप लोग पढ़ चुके हैं। है तो सिलेबस में जरूर, लेकिन कोविड-19 के चलते नहीं है, तो हम भी सोच रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो आएगा, आवश्यकता पड़ेगी तो बना करके वीडियो डालेंगे। लेकिन जो काम वाली चीज है मैं उसी को बता रहा हूँ, ठीक है। अब चलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जो एटम में के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की प्रकृति है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक मूल कण है। संसार के कोई वस्तु में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन है किसी न किसी रूप में। अरे किसी चीज को हीट करोगे उत्सर्जन होता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। पेड़ पौधों पर प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। मतलब हर चीज में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की प्रकृति दो होती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि द्रव्य की प्रकृति, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे हम, यहाँ पर हेडिंग हम डाल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग है द्रव्य की द्विक प्रकृति। द्विक प्रकृति, द्रव्य की द्विक प्रकृति। द्रव्य की द्विक प्रकृति का मतलब कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा करें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कह सकते हैं दे ब्रागली, ये ग है, दे ब्रागली के अनुसार, एक ब्रागली एक वैज्ञानिक है, इलेक्ट्रॉन की प्रकृति के बारे में, द्रव्य की प्रकृति के बारे में चर्चा की है। इन्होंने कहा है कि दे ब्रागली समीकरण के अनुसार इलेक्ट्रॉन कण तथा तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो दोनों की तरह व्यवहार का मतलब कि तरंग की विशेषता क्या है? तरंग की विशेषता क्या है भाई? तरंग में विवर्तन होता है, तरंग में परावर्तन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो तरंग की विशेषता है, तरंग में विवर्तन भी हो सकता है, तरंग में परावर्तन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन के अंतर्गत यह गुण पाया जाता है, और एक कण की तो उसके अंदर प्रकृति है ही, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की द्विक प्रकृति है। तो दे ब्रागली समीकरण के लेमडा इजकल टू H/P। लेमडा तरंग दैर्ध्य है, H यहाँ पर प्लांक नियतांक है, और P यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का संवेग है। तो हम जानते हैं कि संवेग बराबर क्या होता है, m/v। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या भाई, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि H/m/v। अगर द्रव्यमान बढ़ाओगे, यहाँ पर देखो द्रव्यमान बढ़ाओगे तो तरंग कम हो जाएगी, अगर तरंग बढ़ती है तो द्रव्यमान कम हो जाता है। अगर द्रव्यमान, यहाँ पर देखो जो लेमडा है ये तरंग दैर्ध्य है, ठीक है ना, हम तरंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये तरंगे से विशेषता है, लेकिन ये तरंग दैर्ध्य इसको कहते हैं। तो ये तरंग दैर्ध्य का मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि एक बड़ा सा बाल ले लो, एक छोटा सा, दोनों एक ऊंचाई से गिराओ, तो देखते हैं कि जिसका द्रव्यमान कम होता है उसमें उछाल ज्यादा होता है, वो ज्यादा टप्पा खाती है।
तो जिसका द्रव्यमान कम होगा उसमें तरंग दैर्घ्य ज्यादा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो इस प्रकार इसको दे ब्रागली समीकरण के अनुसार ये द्विक प्रकृति को हम इसको समझ सकते हैं। लेमडा बराबर एच बटे एम इंटू वी, जहाँ पी इजकल टू एम इंटू वी होता है, ये संवेग होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा टॉपिक है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत है क्या? इसमें क्या कह रहा है कि यदि गतिशील इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ पर ध्यान देना, गतिशील इलेक्ट्रॉन की स्थिति, गतिशील इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग दोनों का एक साथ हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। यही हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत की व्याख्या करता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि गतिशील इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा संवेग का एक साथ निर्धारण नहीं कर सकते। ठीक है, इसी को कहा जाता है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत। इसका सूत्र है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इजकल टू एच बटे 4 पाई, जहां डेल्टा एक्स इजकल टू इलेक्ट्रॉन की अनिश्चितता की स्थिति है। ठीक है, और डेल्टा पी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अनिश्चितता का संवेग है। मतलब कि यदि आप इसको निकालते हैं तो इसको नहीं निकाल पाएंगे, यदि इसको निकालते हैं तो इसको नहीं निकाल पाएंगे। अगर इस सूत्र के आधार पर इसको देखा जाए, परिभाषित किया जाए, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा इलेक्ट्रॉन के संवेग के गुणनफल के बराबर या एच बटे 4 पाई से ये अधिक मान होता है गुणनफल का। तो यहीं पर यह वीडियो हम समाप्त करते हैं। और मैं कोविड-19 के चलते जैसे सिलेबस कट गया उसी के आधार पर मैं पढ़ा रहा हूँ, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट भी बनाते रहे। कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइए हमारे कमेंट्स बॉक्स में जा करके, और हमारा चैनल लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।